देखो कल की पढ़ाई को आगे अगर हम लोग बढ़ाएं, देखो एक बात हम बताए थे शायद कल तुम लोग को कि जो 2 पॉइंट कितना था एक्सरसाइज 1 ना, वो 2.1 में सिर्फ तुमको यही था कि ग्राफ वाला, और उसको हम कल ही करा चुके थे। तो उसमें कोई तो जान है नहीं, जैसे ये बात हम बताए थे कि ऐसे है और यहाँ से अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो जितना एक शख्स को काटेगा वो उसका क्या होता है, शून्यक होता है। नहीं तो अगर बात करते हो एक शख्स का ये वाला ग्राफ वाला लाइन जो है 3 जगहों पर काट रही है तो इसका शून्यक कितना होगा, 3। ये बात हम बताए थे। अब हमने कल शून्यक के बारे में देखा, वो आज हम लोग सीखते हैं कि बहुपद के जो शून्यक होता है और गुणांक होता है उसके बीच में रिलेशन कैसा है, रिलेशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर कोई बहुपद है तो उसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c हो सकता है। और ये किसके लिए था, ये तुम्हारा द्विघातीय बहुपद के लिए था। अगर इसके अगर हम नाम दूं तो क्या है, द्विघातीय बहुपद। हमारे फर्स्ट हुआ सेकंड, अगर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो बताओ तो ये भी तो व्यापक रूप है, लेकिन क्या घातीय, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। तो यहाँ अगर त्रिघातीय है तो हम लोग को पढ़ना जो है वो सिर्फ यही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। तो ऐसे देख लो, ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद। और एक बात हमें बताए थे तुमको कि अगर त्रिघातीय है तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होती है, शून्यक, वो शून्यक तुमको 3 गो होगा। शून्यक की संख्या कितना, 3, क्योंकि जो इसके शून्यक होती है वो डिपेंड करता है कि ये जो बहुपद है वो कितने पावर का है, कितने पावर का है। तो यहाँ देखो तो इसकी पावर कितनी होगी, सोचो तो 3 है तो इसका शून्यक की संख्या कितनी होगी, 3। मतलब कि वो होगा एक अल्फा, बीटा और गामा, ये 3। और ये द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी, 2। और वो कौन कौन, अल्फा और बीटा। तो अब एक चीज और की अगर बात करें, गुणांक, तो इसमें x का जो गुणांक होगा वो कितना होगा, b, और x² का जो गुणांक होगा वो कितना होगा, a। और इसमें देखें तो बताओ x का गुणांक, यहाँ गुणांक हम पहले लिख देते हैं, गुणांक x का गुणांक c, और x² का गुणांक b, और x³ का गुणांक x³ का a। तो अब टॉपिक में सीखना है कि ये जो गुणांक है और ये जो इसका शून्यक है, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, इसकी रिलेशन क्या है, इसकी रिलेशन को सीखना है। तो अब एक चीज़ और समझो, इसके रिलेशन अगर देखूं तो इसमें क्या कहता है कि अगर कोई द्विघात बहुपद है तो इसको अगर तुम शून्यकों का योग करो, पहला शून्यकों का योग, तो अगर द्विघात बहुपद है इसका शून्यक का योग करना है तो जाहिर सी बात है कि शून्यक के हमारा मान के चलते हैं कि हमारे पास बहुपद है और इस बहुपद का ये हमारा क्या है, जीरोज है, यानी कि शून्यक है। तो अगर शून्यक है तो इसका योग ना, तो इसका योग मैंने अल्फा प्लस बीटा, और ये जो होता है ये बराबर होता है -b/a का, -b/a का। अब यहाँ से ज़रा ध्यान दो तो एक चीज़ तुमको साफ नज़र आ रहा होगा एकदम क्लियर कि यहाँ तुम देखो तो जो -b है वो इस बहुपद में x का गुणांक है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पास इसको और आगे अगर हम बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं कि b जो है किसका गुणांक है, x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन a जो है वो क्या है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक। अब देखो तो इसके बीच में रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया, और रिलेशन क्या है, तो यहाँ पास रिलेशन है कि जो अल्फा प्लस बीटा यानी जो शून्यकों का योग होता है इस बहुपद में, एगो x का गुणांक होता है और एक
एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और ये तुमको पूरी तरह से समझ में आएगा तब जब हम एक एग्जाम्पल लेकर के बताएंगे। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हुए अब इसका योग हम देखें। अब देखते हैं इसका गुना, शून्यकों का गुना, शून्यकों का गुना। अब गुना है तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। तो ये क्या होगा, ओ सी बाई ये, सी बाई ये। मतलब इसको तुम यहाँ देखो तो पता चलेगा कि जो अल्फा इंटू बीटा अर्थात ये बहुपद हम निकालेंगे, इस बहुपद को जो शून्यक होगा उस शून्य को गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, तो c बट्टा a का, जहाँ c तुमको पता है ये c जो है क्या है, अचर पद, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जरा एक बात यहाँ समझो तो, कल जो क्लास हुई थी उस क्लास में अगर ये बात तुम नहीं समझा होगा अचर पद या चर पद क्या होता है तो ये समझ में आ जाएगा का। इसीलिए अगर बोन्स मार रहा होगा तो तुम कल वाली क्लास में एक बार फिर से कॉपी पलटो और जा करके देखो कि ये अचर पद क्या है। तो बात तुम जानते हो। तो यहाँ अगर देखो तो सोचो तो कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, और सी क्या है हमारा अचर पद और ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर से एक चीज़ समझना कि इसमें चेंज खाली कहाँ हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है, गुणांक सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, गुणांक चेंज हो रहा है। क्योंकि देखो इसका भी हर में ए है, इसका भी हर में ये है, सिर्फ चेंज हो रहा है तो वो तुमको अंश चेंज हो रहा है। यहाँ जो था वो एक्स का गुणांक था और यहाँ जो है वो अचर पद। तो ये हमारे द्विघात बहुपद के लिए, लेकिन अगर त्रिघात बहुपद में चले तो इसका भी होगा। ऐसे क्वेश्चन इससे पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हम तुमको बताने जा रहे हैं। तो इसमें तुमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 गो शून्यक है। जब 3 गो शून्यक है तो हम तीनों शून्यक को न जोड़ेंगे, शून्यक को हम क्या करेंगे, तीनों शून्यक को जोड़ेंगे। तो अगर इसमें हम जोड़ दें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और इतना बराबर क्या होगा माइनस बी बाई ए। लेकिन यहाँ जो b है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और यहाँ जो b है वो x का गुणांक है। समझ में आ रही बात। इसीलिए अगर a याद है तभी ये काम करेगा, क्योंकि अगर इसको याद करके इसको लगाओगे तो तुमको पता है कि तुम रट चुके हो कि यहाँ जो b है वो x का गुणांक है, और यही वाला भजन यहाँ तुम गाओगे तो देखो गाड़ी पलट जाएगा, क्योंकि यहाँ जो b है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसीलिए बैटिंग करोगे तो संभाल के भरना, एकदम क्लीन बोल्ड। अब एक चीज़ और कि यहाँ जो b है वो किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। अब अल्फा बीटा और क्या होगा गामा, तीनों का गुणा। अगर इस तीनों को अगर हम गुणा करूं तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें भी तुमको जो यहाँ है वही यहाँ होगा, मतलब अचर पद। तो अचर पद इसमें कौन है, डी, तो डी अपॉन ये तो तुम मान के चलो कि जो नीचे होता है, नीचे मैंने हर, अंश बाय हर, तो यहाँ पास जो हर होगा ना वो हमेशा क्या रहेगा, यही रहेगा। तो यहाँ तुम देखो तो यहाँ कह सकते हो कि जो डी है वो क्या है, आंसर। अरे तुमको गरा निकालेंगे, तुम समझ नहीं रहे, कुछ लड्डू खा के बात करेगा। लड्डू लाते हो चुरा के, बांटते भी है सबको, आज बड़े दिन से नहीं लाई है। चलो देखो यहाँ क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या है, डी बाई ए। तो यहाँ इस बहुपद में अगर देखोगे तो डी क्या है हमारा, अचर पद, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अचर पद अपॉन ए, तो ए क्या है
एक्स क्यू का गुणांक। एक्स यहाँ गलत ना देखो तो 1 मिनट लिसें, थोड़ा सा देखो मिस्टेक है यहाँ, एक्स क्यू का गुणांक तो एक क्यू लिखा है। सुनो तो बोलना ना चाहिए था, एक्स क्यू का गुणांक। यहाँ फिर करें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का गुणांक। 3 गो जाली लगा, कैसे पार हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो धरा ही जाएगा। 1 2 अभी एगो और जाने वाला है, एगो और आएगा। और अब्बर क्या होगा तीसरा पॉइंट में कि हम चाहें तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। देखो यहाँ पर तुम ध्यान दो तो तुमको पता चलेगा कि इसमें गुना है, प्लस भी है, गुना है, प्लस भी है और गुना भी है। तो अगर इस फॉर्म में आए तो ये बराबर होता है जो बराबर इसका है, यानी c बाई ए का, c बाई ए का, यानी ये हो जाएगा तुमको c बाई ए। लेकिन c यहाँ देखो तो x का गुणांक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा ना, ये तो ठीक है, यहाँ हो जाएगा x का गुणांक, x का गुणांक और अपॉन बताओ एक्स क्यू का गुणांक। देखो तो कोई दिक्कत है, एकदम आसानी से बन जाएगा। अब सोचो कि यहाँ पास अगर तुमको आप एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन दे दिया है कि 4x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। अब सोचो कि इसमें अगर हमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना हो तो क्या करोगे, हमको शून्यक पता नहीं है, फिर भी अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं तो यहाँ ध्यान करो कि ए वाला जो व्यापक रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म, कल बताए थे अच्छी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो यहाँ अगर देखोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए इस फॉर्म का है कि नहीं है ना। तो यहाँ तुम देखो तो इसके लिए हमारे पास सूत्र क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, तो इसमें देखोगे तो इस फॉर्म के अनुसार अगर सोचो यहाँ कि क्वेश्चन पहले पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इतना में अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, इसको क्या कह देगा, शून्यकों का योग ज्ञात करें, क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। अब याद करो कि यहाँ तुम देखो तो इसमें हम छाट के लिख सकते हैं कि P और X में Px बताओ क्या है, बहुपद में A बराबर सोच कितना है, देखो 4, B बराबर 2, C बराबर 3। अब यहाँ देखो कि इसमें सूत्र है कि अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बाई ए। मान पुट करो, माइनस यहाँ लिखेंगे, b कितना है 2, c कितना, सॉरी a कितना है 4। तो हमारा कट कुट के कितना आ गया -1/2, यानी अल्फा प्लस बीटा का अगर जोड़ दोगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2 आएगा, -1/2 आएगा। और कैसे आएगा एगो प्रूफ करके हम दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको तुम देखो, अब हम लोग इसको जांच कर लेते हैं, फिर से हम पेपर लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और बराबर क्या होता है ना, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा और बराबर सी बाई, हाँ तो माइनस बी बाई यही होता है ना। अरे माइनस यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, एक ही बात है ना, लो यहाँ लगा देते हैं। अब देखो समझो, एक इक्वेशन हम लेते हैं, एक बहुपद लेते हैं पोलिनोमियल, और वो मेरे पास मान लो 8x² प्लस
क्या है 5x और -3 है, -3 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे ना कि 9th क्लास में पढ़ा था कि इसको और इसको गुना कर दो तो कितना आ गया 24, और इस गुना जो कि करके गुणनफल जो आया है, इस गुणनफल के बराबर इसको ऐसा तोड़ो कि इस गुणनफल के बराबर आ जाए, और जोड़े या घटाए तो इसके बराबर आ जाए। तो इसको हम चाहें तो 8x² और इसको प्लस 8x और -3x कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5x में से 8x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 5x बचेगा। एकदम सिंपल है। अब इस दोनों में देखो तो 8x कॉमन निकाल सकता है, तो 8x को कॉमन निकाल लेंगे तो 8x बचेगा, और यहाँ कितना होगा +1 -3x को कॉमन ले लिए, -3 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा x, और हाँ यहाँ पास तुमको बचेगा +1, क्योंकि -3 तो निकल चुका है, तो क्या बचेगा। अब इसको एक साइड कर लो तो कितना होगा 8x + 1, और इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 8x - 3। अब यहाँ क्या लिखेंगे शून्यक पाने के लिए, शून्यक पाने के लिए, तो शून्यक पाने के लिए क्या होता है तुमको पता है कि 0 करते हैं अपने मन से, मारे मक्खी के मारे पे बैठा ले जाके तो मेरा रिकॉर्डिंग खराब कर देगा। मक्खी बड़ा बदमाश होता है, शरारती होता है। देखो तो कि शून्यक पाने के लिए क्या करेंगे हम 0 करेंगे, मतलब कि x + 1 8x - 3 और बराबर 0। ठीक है। अब क्या करें कि गुणा में तो हम दोनों को एक बार कर सकते हैं, मतलब x + 1 बराबर 0 और 8x - 3 बराबर, तो यहाँ x का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा -1, यहाँ x का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3/8 आएगा ना। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो कि इसको मान लो कि हमारा अल्फा है, अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 3/8, तुम किसी को मान सकते हो, इसके लिए स्वतंत्र हो। ठीक है। अब हमारे पास सूत्र क्या है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, तो हम इस शून्यकों का योग कर लेते हैं, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना हमारा -1 प्लस बीटा, बीटा कितना है 3/8, 3/8 इसका एलसीएम लोगे 8 आएगा, तो -8 + 3, तो घट घुट के कितना आ गया -5/8। अब इसको मिलाओ तो -5 जो है ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है -5 जो है b/a के बराबर होता है, अर्थात इसके अगर हम बात करें तो क्या है x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक है। अब इस चीज को इसमें मिलाओ, देखो तो कि यहाँ तो माइनस जो है सूत्र वाला आता है, तो इससे तो हमको टेंशन नहीं है। तो यहाँ तुम अगर देखो तो x² का गुणांक कितना है 5 है, देखो तो 5 है कि नहीं। x² का गुणांक कितना है 8 है कि नहीं। तो हमारा ये सूत्र जो है वो सूत्र सही है कि नहीं, कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा, तो -b/a का, देखो तो b/a है कि नहीं है। तो प्रूफ हो गया कि नहीं कि अल्फा प्लस बीटा को अगर जोड़ दो तो उसका शून्यकों का योग जो होता है वो x के गुणांक बट्टा x² के गुणांक के बराबर आता है। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं अतः b बराबर 5 और a बराबर 8, जो कि यहाँ से भी मैच कर रहा है। इसको में ए बी अगर अलग अलग करोगे इसमें, तो इसमें सोचो तो a बराबर कितना होगा 8, b बराबर कितना होगा 5 और c बराबर कितना होगा -3। देखो तो यहाँ a और b हमको नजर आ रहा है, देखो है सेम, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि सूत्र क्या है सत्य है, सत्य है। अब इसको फोटो खींच